अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको सनेल्जो टैबलेट 100 mg के बारे में रिव्यू दूंगी या फ्लरबीप्रूफन के बारे में बताऊंगी कि ये मेडिसिन क्या होती है और किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पे न्यू है या चैनल पे न्यू है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सनेल्जो टैबलेट के बारे में। इसके अंदर फ्लरबाइप्रोफन पाया जाता है। ये 100 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और ये प्लेटिनम फार्मा की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है। ये डिज़ाइन की गई है पेन के लिए, जो जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है या जो स्वेलिंग हो जाती है आपके जोड़ों के अंदर, ये उस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इस मेडिसिन की वर्किंग होती है। This tablet is an NSAID primarily used for the treatment of joint stiffness and swelling due to arthritis. It can also be taken for toothache, period cramps, and other types of body aches due to इन्फ्लामेशन। यानी कि ये जो मेडिसन है ये एक एनसिड के तौर पे काम करती है, यानी कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे काम करती है, जो ना सिर्फ दर्द को ख़त्म करता है बल्कि जो सूजन होती है दर्द की वजह से उसको भी काफ़ी हद तक ख़त्म करता है। ये मेडिसन बुनियादी तौर पे गैंठिया की वजह से जो दर्द होता है या जोड़ों की जो सख्ती होती है और सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसे दांत के दर्द और जो आपको माहवारी होती है उसके दर्द में और सोजिश की वजह से जिस्म के अंदर दीगर इकसाम के लिए भी लिया जा सकता है। सोजिश एक मुदाफ़ती अमल का हिस्सा है और जिस्म के दफ़ा में मदद करती है, ताहम ये किसी भी रोगज़न की मौजूदगी के बगैर जिस्म की तरफ से मुतहरक किया जा सकता है। इसके बाद आम जो टिश्यूज़ होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ये असाब को भी मुतहरक करता है जिससे जिस्म में दर्द भी ख़त्म होता है। ये मेडिसन जो है वो केमिकल की पैदावार को रोकता है जो जिस्म में सोजिश और दर्द को ज़्यादा एक्टिव करते हैं। चूँकि गेंटिया का जो मर्ज़ है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आमतौर पर सोजिश होती है, इसलिए इस मेडिसन को इन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप इसको जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों में जो सोजिश हो जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है जिस्म के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों मर्ज़ में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा दांत के दर्द में आप इसको खा सकते हैं। औरतों में माहवारी के दौरान जो तकलीफ़ उनको होती हैं उनमें वो ले सकती हैं। टेंडनाइटिस में आप और बुर्साइटिस की कंडीशंस में खा सकते हैं। ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि एज अ पेन किलर भी वर्क करती है और आपको जो स्वेलिंग हो रही होती हैं बॉडी के मसल्स में, बोन्स के अंदर, उसको बहुत हद तक ये रिलीव करती हैं। ये थे इसके यूजेस और वर्किंग। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको वॉमिट हो सकती है। उसके अलावा आपको स्टूल्स की सूरत हाल हो सकती है, यानी आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको मोशन हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी पेशेंट्स में देखी गई है। कब्ज़ भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अगर इस साइड इफ़ेक्ट्स में मुतासर होगा तो आपको ब्लैक स्टूल्स भी आ सकते हैं, यानी आपके जो मोशन हैं वो ब्लैक हो सकते हैं। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसिन को लेने से आपने अपने फिजिशियन से मशवरा कर लेना है अगर आप इन कंडीशंस के मुताबिक हैं। तो अगर आप जिगर के मर्ज़ में मुब्तला है या आप जो है वो दम्मे के मरीज़ हैं या किडनी का आपको मसाइल है या गुर्दे के आपको मसले हैं, तो उन इन जो बताई गई हैं सिचुएशन, अगर आप इनमें मुब्तला हैं या आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर है आपको, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आपके हार्ट के मसाइल हैं, या आपको हाइपरटेंशन है, या आपको स्ट्रोक की कंडीशंस हो सकती हैं, हार्ट की डिजीज़ेज़ आपको रहती हैं, तो इन तमाम कंडीशन में आपने इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये यूज़ करनी है। ये था ओवरऑल इस मेडिसिन के बारे में रिव्यू। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो
तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करते रहें हमारे चैनल को।